सभी को मेरा नमस्कार। कैसे भाई आप लोग? मस्त हो, बढ़िया हो? तो चलिए आज मैं आप लोगों को इंग्लिश की अगली क्लास लेकर चलता हूं और मैं आप लोगों को इंग्लिश में वॉइस पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? वॉइस। वॉइस का मतलब मैंने आपको बता रखा है, वॉइस दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। ठीक, तो मैंने आप लोगों को इसकी एक क्लास पढ़ा रखा हुआ है। आज मैं आप लोगों को वॉइस की दूसरी क्लास को लेकर चलूंगा और आज मैं जो शुरू करूंगा वो कल लास्ट में एक क्वेश्चन या एक मैंने आपको एक्टिव वॉइस दिया था, उसका पैसिव वॉइस बदलने के लिए मैंने आप लोगों को होमवर्क के रूप में छोड़ रखा था। तो शुरू करते वहीं से, तो खेल वहीं से शुरू करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमें इंग्लिश मैं सिखा सकता हूं और आप लोग हमसे इंग्लिश सीख सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक, तो कल का जो होमवर्क था वो कुछ इस प्रकार था, जैसे ये था आई नो यू, आई नो यू। ठीक, शायद यही होमवर्क था। अब देखो, कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका पैसिव वॉइस कमेंट किया हुआ है, यू आर नोन बाई मी, यू आर नोन बाई मी। ये मैक्सिमम लोगों ने यही सेंटेंस बना के हमको कमेंट किया हुआ है कमेंट सेक्शन में, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्या है ये? गलत है। तो सही क्या होगा? अब देखो, सही जानने के लिए अब आपको कुछ एडवांस रूल जानना पड़ेगा, तब आप पूरा पैसिव सीख पाओगे। एडवांस रूल कहता है कि भाई सभी जगह हम पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं कर सकते। सभी जगह हम बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं कर सकते। तब आपके मन में सवाल आएगा, तब क्या कर सकते हैं? देखो, सामान्यतः हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन सभी जगह हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखो, ये ठहरा नोन, तो नोन जो है पैसिव वॉइस में बाई नहीं लेता, नोन जो है पैसिव वॉइस में टू लेता है। क्या लेता है? टू लेता है। तो ये हो जाएगा यू आर नोन टू मी, यू आर नोन टू मी। नोन जो है पैसिव वॉइस में बाई नहीं लेता है, पैसिव वॉइस में ये लेता है टू। क्या लेता है? टू। याद रखना, अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है और नोन है, तो नोन के बाद बाई नहीं आता, नोन हमेशा टू को लेता है। क्लियर? अब आज आपको यही जानना है कहाँ कहाँ हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जानना है कहाँ कहाँ नहीं करेंगे, बाकी जहाँ जहाँ नहीं करेंगे उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, कहाँ काम कर लेंगे। तो आपको मैं बता दूं, आप अपने, ये देखो सेंटेंस हो गया, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा कि सभी जगह हम पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं कर सकते। सभी जगह हम पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं कर सकते। तो क्या क्या करोगे? देखो, अगर पैसिव वॉइस में, एक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, अगर पैसिव वॉइस में नोन और ऑब्लिक्ड आ गया, तो पैसिव वॉइस में नोन और ऑब्लिक्ड बाई न लेके ये लेते हैं टू, TO टू लेते हैं। क्या लेते हैं? टू लेते हैं। ये रूल है, इसको याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल मैंने अभी इसके पहले बताया, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। जैसे कहा जाए, जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल के रूप में, एवरीवन नोज गांधी जी, एवरीवन नोज, KNOW, नोज गांधी जी। एवरीवन नोज गांधी जी। अब देखो
इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम टेंस जानेंगे कि इसका टेंस ये कौन सा टेंस है। तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है, इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हो, इज एम आर लगाते हो। क्लियर। तो देखो इसका पैसिव वॉइस जो हो जाएगा ये हो जाएगा गांधी जी ऑब्जेक्ट हैं, यह आएगा सब्जेक्ट का काम होगा। इसका पैसिव वॉइस बनेगा गांधी जी। अब सिंगुलर है, इज लगेंगे, यहाँ पर इज लगाया जाएगा। गांधी जी इज नोन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म, नो का थर्ड फॉर्म नोन। अब बाई नहीं लगेगा, नोन और ऑब्लिक्ड पैसिव वॉइस में क्या लेते हैं, टी ओ लेते हैं। इज नोन टू एवरीवन, इज नोन टू एवरीवन। क्लियर, ये हो गया। जैसे मैं कहूं ही विल ऑब्लाइग्ड मी, मैं एक्टिव में बोलता हूं ही विल ऑब्लाइग्ड मी, ही विल ऑब्लाइग्ड मी। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाया जाए तो ये एक्टिव वॉइस है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाया जाए तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जा सकता है ये टेंस कौन सा है, कहोगे फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। तो यहाँ हो जाएगा ये आपका मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम करेगा तो आई, और आई के साथ क्या लगता है, शैल। तो आई शैल बी ऑब्लाइग्ड, आई शैल बी ऑब्लाइग्ड। और ऑब्लाइग्ड पैसिव वॉइस में क्या लेता है, टू, ऑब्लाइग टू, ही का ऑब्जेक्टिव केस, I shall be obliged him, I shall be obliged him। क्लियर, नोट करिए इसको। हो गया। अब इसके बाद हमें जानना अगला पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया कि हम बाई ना लगा के क्या लगाते हैं, इन सब के साथ टू लगाते। लेकिन और भी वर्ड्स हो सकते हैं, तो हाँ और भी वर्ड हैं जो ना तो बाई लेगा ना तो इनकी तरह टू लेगा, वो कुछ और लेगा। अब वो कौन कौन सा वर्ब है जो पैसिव वॉइस में इन दोनों के अलावा कुछ और ले रहा है, उनका नाम याद रखना है। ये आपको वर्ड, स्पेशल वर्ड्स याद रखने हैं। अगर आप लोग स्पेशल वर्ड्स नहीं याद रखते हो तो समझ लो आप नहीं कर पाओगे। ठीक, तो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये कहता है कि कंटेंड और इंटरेस्टेड पैसिव वॉइस में इन लेते हैं। कंटेंड और इंटरेस्टेड पैसिव वॉइस में इन लेते हैं। कौन कौन से, नाम इनका है कंटेंड और इंटरेस्टेड। ये पैसिव वॉइस में ना तो टू लेते हैं ना तो बाई लेते हैं, ये क्या लेते हैं, आई एन इन लेते हैं। ये पैसिव वॉइस में क्या लेते हैं, इन लेते हैं। ये आपको वर्ड्स याद रखने हैं। जैसे मैं कहूं, देखो वर्ड्स याद रखना है, क्या लेगा, आई एन इन लेगा। मैं एग्जाम्पल बोलूं या एग्जाम्पल कहूं और एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल बोलूंगा। ये कहता है जैसे कि दिस बॉक्स contains many beautiful things, This box contains many beautiful things।
एक मिनट, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हो गया। दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब देखो, अगर आप लोग इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हो, इसका क्या बनाना चाहते हो, पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले ढूंढोगे टेंस कौन सा है, तो ये दिस बॉक्स के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया है और इसमें कंटेन्स लिखा हुआ है यस या ईएस, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज, एम, आर। तो यहां पर ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दिस बॉक्स आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये कंटेन्स आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस हो गया, और मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो पैसिव वॉइस बनाओगे, कहोगे ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट का काम करेगा, कहोगे मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, कहोगे आप मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब ये कंटेन है और कंटेन का थर्ड फॉर्म कंटेन्ड, कंटेन्ड। अब कंटेन्ड के बाद बाई लगाओगे, लेकिन बाई नहीं, कंटेन्ड क्या लेता है, इन लेता है। द मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स। ठीक, अगला है, आप इंटरेस्टेड से भी बना सकते हो, आप इंटरेस्टेड से भी बना सकते हो, लेकिन ये पैसिव वॉइस में जल्दी मिलता नहीं है, पूछा इससे जाता है, इसलिए इंटरेस्टेड के बाद इन लगता है। आई एम इंटरेस्टेड इन, याद रखना, ये सेंटेंस जैसे मैं बोलूं, एक्टिव में इसका जल्दी सेंटेंस नहीं बनता, पैसिव वॉइस में बनता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम। ठीक, तो ये पैसिव वॉइस में ही केवल सेंटेंस बनता है, एक्टिव में नहीं। आपको याद रखना है कि अगर इंटरेस्टेड है तो इसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन इन आएगा, बाई कभी नहीं आएगा। क्लियर। अब इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट जानना है कि और कौन कौन से वर्ब हैं जो ना तो बाई लेते हैं, ना तो टू लेते हैं, ना तो इन लेते हैं, और तब क्या लेते हैं। तो अगला जो होगा वो एट लेता है, और उसमें कई सारे वर्ड्स हैं, आपको सारे वर्ड्स के नाम याद रखने हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं मैं आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि इसमें ढेर सारा है। जैसे पहला है सरप्राइज्ड, क्या है, सरप्राइज्ड है, सरप्राइज्ड SUR, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड ASTONISHED, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, अगला है डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, अगला है डिस्प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड। ठीक, ये कौन कौन से वर्ड हैं, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, ये सब पैसिव वॉइस में एट लेते हैं, AT एट लेते हैं। ये सब पैसिव वॉइस में क्या लेते हैं, एट लेते हैं। क्या लेते हैं पैसिव वॉइस में, एट लेते हैं। इसको आप सर्कल बना लीजिएगा, और ये सारी चीजें आप लोगों को जल्दी मिलेगी नहीं, मैं बता दे रहा हूं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि सबको ही वही बेसिक वाला रूल बता के ख़त्म कर देता है पैसिव वॉइस, लेकिन आपको एडवांस लेवल का भी जानना है, क्योंकि अब ट्रेंड में बेसिक नहीं आता, एडवांस लेवल का आता है, जो एक्सेप्शन टाइप का होता है, अपवाद टाइप का होता है। जो एक्सेप्शन होता है वो एग्जाम में आता है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बोलूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल लिखना, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलूँ एक्टिव में, योर
इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। ठीक, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। ठीक, अब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाओगे, सॉरी यहाँ योर होगा। ठीक, तो पैसिव वॉइस बनाओगे तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा ये टेंस कौन सा है, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस का रूल होता है वो होता है वाज या वर। हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव वॉइस में लगता है वो वाज या वर लगता है। तो आई है, मी देखो ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपको सारा डिटेल में बताऊं तो ये आपका इतना क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में लेके आओगे बनाओगे तो मी ऑब्जेक्टिव केस से इधर आएगा सब्जेक्टिव, तो हो जाएगा आई। आई के साथ अब देखो वाज भी लगता है वर भी लगता है। वाज लगाओगे तो आप सिंगुलर मानोगे आई को, लेकिन आई अगर आई के साथ आप वर लगाते हो तो समझ लो आई ये काल्पनिक है। अगर काल्पनिक चीज़ों के बारे में बात किया जाए तभी वर का प्रयोग होता है WER का, नहीं तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ कि काश में पक्षी होता, क्या काश में पक्षी होता, अभी ये काल्पनिक बात है, वास्तविक बात नहीं है। कहोगे इफ आई वर अ बर्ड, काश में पक्षी होता, काश में अभिनेता होता, इफ आई वर एक्टर। काश में साइंटिस्ट होता तो क्या कहते, इफ आई वर अ साइंटिस्ट। क्लियर, ये सब काल्पनिक बातें हैं। अगर काल्पनिक बातों को बताया जाए तो आई के साथ वर का प्रयोग होता है, नहीं तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। क्लियर, तो हो जाएगा आई वाज सरप्राइज्ड, और ये सेकंड और थर्ड फॉर्म सरप्राइज का है, तो आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। और सरप्राइज्ड जो है, सरप्राइज्ड पैसिव वॉइस में क्या लेता है, एट लेता है, एट योर इंटेलिजेंस, एट योर इंटेलिजेंस। क्लियर, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, इसको ध्यान में रखना। एक मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूं, लेकिन उसके पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर दूसरा सेंटेंस बोलता हूं। हो गया दूसरा सेंटेंस, जैसे कहा जाए कि हिज सक्सेस एस्टोनिस्ड अस। एस्टोनिस्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देना, एस्टोनिस्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देना। पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप ढूंढोगे कौन सा टेंस है, तो कहोगे पास्ट इंडेफिनिट है। अब आपको इतना जनरल आइडिया हो गया होगा। तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, और ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ, और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर, पैसिव वॉइस बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, और अस ऑब्जेक्टिव केस है, इधर आएगा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अस किसका ऑब्जेक्टिव केस है, कहोगे वी का, तो वी अब पास्ट में है, वी के साथ क्या लगता है, वर। वी वर एस्टोनिस्ड, अब एस्टोनिस्ड पैसिव वॉइस में क्या लेता है, एट लेता है, एट योर सक्सेस, एट हिज सक्सेस, एट हिज सक्सेस।
क्लियर, ये एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया। वैसे सब होंगे, बस आपको मैं एक जनरल आइडिया बता देता हूं। इन सब वर्ड्स को याद रखना है, बिना याद के देखो आप नहीं कर सकते हो। तो इंग्लिश में कहता है कि भाई कुछ चीज़ों को लर्न करो, तो इन सब वर्ड्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसके बाद हमने बता दिया कि बाई कभी कभी नहीं लगता है, टू लगता है, टू कभी कभी ना तो टू लगता है ना तो बाई लगता है, इन लगता है। फिर इसके बाद बताया मैंने कि ना अगर कभी कभी बाई नहीं लगता है, टू नहीं लगता है, इन नहीं लगता है, तो उसके स्थान पे क्या लगता है, एट लगता है। अब किसके किसके साथ लगेगा उसको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद कहा जाता है कुछ ऐसे वर्ब हैं जो पैसिव वॉइस में ना तो बाई लेते हैं, ना तो टू लेते हैं, ना तो इन लेते हैं, ना तो एट लेते हैं, वो लेते हैं विद, WITH। वो कौन कौन से वर्ड हैं उसको आपको याद रखना है कि जो पैसिव वॉइस में विद लेगा, WITH लेगा, उस वर्ड को आपको जानना है। जैसे पहला वर्ड मैं बोलूं तो पहला वर्ड इसमें आता है आपका प्लीज्ड। क्या आता है, प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड। दूसरा है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। अगला है डिसगस्टेड, डिसगस्टेड। और अगला है चार्म्ड, चार्म्ड, CHARMED, चार्म्ड। और अगला है थ्रॉन्ग्ड, और अगला है लिव्ड, लिव्ड। कौन कौन से, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड, लिव्ड, ये लोग पैसिव वॉइस में विद लेते हैं, WITH। ना तो टू, ना तो बाई, ना तो इन, ना तो एट, ये क्या लेते हैं, विद लेते हैं। इनको आपको याद रखना है, लिख के अच्छे से रख दो। ठीक, ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। और मैं एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, दोबारा पता नहीं कब मौका मिलेगा हमको पैसिव वॉइस पढ़ाने के लिए। तो जो मैं पढ़ाता हूँ जो टॉपिक, वो अच्छे से क्लियर करा दे रहा हूँ, जिससे आप लोग पढ़ें, उस टॉपिक में आपका कभी कोई गलती ना हो। ठीक, इसके मैं एग्जाम्पल करवा दूं। जैसे इसका एग्जाम्पल है माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। जैसे मैं कहूं कि माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। क्लियर, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं तो टेंस आपको पकड़ में आता है यार। ये माई बिहेवियर सब्जेक्ट हो गया, माई बिहेवियर सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगा तो ही, हिम है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, इधर आएगा सब्जेक्टिव केस की हो जाएगा ही, और ही के साथ लगता है वाज। ही वाज प्लीज्ड, ही वाज प्लीज्ड। अब देखो प्लीज्ड जो है पैसिव वॉइस में ना तो बाई लेता है, ना तो टू, ना तो इन, ना तो एट, क्या लेता है, विद। ही वाज प्लीज्ड विद, और इसको विथ नहीं बोलते, विद बोलते हैं, विद। विद कैसे, माई बिहेवियर, विद माई बिहेवियर। क्लियर, ठीक, नोट करिए। और आप लोगों को मैं कह दूं भाई, अगर आप लोगों को क्लास मेरी ठीक लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो यार। इतने कम लोग देखते हो, कैसे काम चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जो लोग बाद में देखते हैं यार, टाइम निकाल के देख लिया करें। मैं लिंक शेयर करता हूँ और टाइम भी बता देता हूँ, इतने टाइम पर चलेगा। तो आप लोग कम से कम उस टाइम तो आ जाया करिए। ठीक, नोट करिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल बोलता हूँ। जैसे मैं अगला कहूं कि योर वर्क सेटिस्फाइड द ऑफिसर्स, योर वर्क
satisfied the officers. Your work satisfied the officers. ठीक, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो ये ऑब्जेक्ट है, वैसे टेंस पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, जनरल आइडिया रफ आइडिया आपको पता है, तो हो जाएगा द ऑफिसर्स, पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं, द ऑफिसर्स, अब ये द ऑफिसर्स हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनता है हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगता है, तो क्या लगेगा वर, क्योंकि ये ऑफिसर्स है, एक ऑफिसर नहीं कई ऑफिसर हैं, तो द ऑफिसर्स वर सेटिस्फाइड, देखो ये थर्ड फॉर्म, यहां सेकेंड है, यहां आएगा थर्ड, सेटिस्फाइड, और ये पैसिव वॉइस में क्या लेगा, सेटिस्फाइड क्या लेता है, विद लेता है, सेटिस्फाइड विद योर वर्क, क्लियर। ये हमने आपको एक बेहतरीन पॉइंट बता दिया, ठीक, एक बेहतरीन पॉइंट बताया कि कहाँ कहाँ बाई नहीं लगता है। ये आप लोग अक्सर गलती कर जाते हो कि हमेशा बाई लगाने का ही प्रयास करते हो, तो आज से याद रखना कि हमेशा बाई नहीं लगता है, ठीक। ये जितने भी हमने 4-5 पॉइंट बताए हुए हैं इसको याद रखिए। इसके बाद कुछ अलग से आते हैं क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी के, उसको कैसे बनाया जाए, पैसिव वॉइस उसका कैसे बनाया जाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। जैसे आप ऐसे कर दोगे पैसिव वॉइस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पैसिव वॉइस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। पैसिव वॉइस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, ठीक, बस ये पॉइंट लिख के ऐसे छोड़ दो। जैसे मैं आपको केवल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आप समझ जाओगे। जैसे मैं कहूं ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो इस टाइप के सेंटेंस अगर आप पढ़ते हो और पढ़ने से आपको क्या लगता है, आपसे ऑर्डर किया गया है कि आपसे आग्रह किया गया है या रिक्वेस्ट किया गया है, तो इस टाइप के सेंटेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाना पड़ जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इसकी फीलिंग को पता करते हैं, फीलिंग जो कहेगी उसी के अनुसार इसको बनाया जाएगा। अगर ऑर्डर किया जाएगा तो ऑर्डर की फीलिंग रखोगे, रिक्वेस्ट किया जाएगा रिक्वेस्ट की फीलिंग रखोगे, फॉरबिड का अगर होगा तो फॉरबिड, डिनाई का होगा, जैसा होगा कमांड का होगा कमांड का करोगे। तो यहाँ से यार क्लियर नहीं होता है, ये समझ लो ऑर्डर है। इसका जो पैसिव वॉइस बनता है वो दो तरीके से बनता है। पहला जो जनरल आइडिया होता है, वो कहा जाता है कि यू आर, क्या लिखोगे, यू आर हमेशा लिखना, क्या लिखोगे, यू आर। और पढ़ने से क्या पता चला, मान लो ऑर्डर की बात किया हुआ है, कहा जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। इतना लिखने के बाद आप प्रीपोजिशन टू लगा देना, क्या लगाओगे, प्रीपोजिशन टू, ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू। बाकी इस सेंटेंस को पूरा कॉपी कर देना, बाकी इस सेंटेंस को पूरा कॉपी कर दोगे, ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ओपन द डोर, क्लियर। बोलो इतनी बात समझ में आई। ये है जनरल इसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। दूसरा तरीका ये है और करके, कि अगर कभी इस टाइप का सेंटेंस आपको मिल जाए और पैसिव वॉइस बनाना पड़ जाए और आपको यही नहीं क्लियर हो ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, ठीक,
तो उसके लिए क्या किया जाता है कि लेट से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लेट से बनाया जाता है। तो देखो बनाने का मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रूल नहीं लिखवाऊंगा। तो कहा जाता है सबसे पहले आप लिख दोगे लेट को। क्या लिखोगे? लेट को। लेट, इसके बाद आप लिखोगे ऑब्जेक्ट को। क्या लिखोगे? इस ऑब्जेक्ट को लिखोगे। ध्यान समझना, सबसे पहले आप लेट को लिखोगे, फिर इस ऑब्जेक्ट को लिखोगे लेट द डोर। लेट द डोर, इसके बाद आप जो है बीई लगा देना, बीई, लेट द डोर बी। अब ये जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म लगा दो, इसका थर्ड फॉर्म लगा दोगे, लेट द डोर बी ओपेंड। लेट द डोर बी ओपेंड। इसको याद रखना, इस टाइप के सेंटेंस अक्सर आते हैं एग्जाम में, इसको करना पड़ता है। क्लियर? लेकिन जैसे मैं कहूं, एक दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं लेकर कहूं, ये समझ में आएगी नहीं इतनी बात। एक ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन कहूं कि प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर। प्लीज शट द डोर। ठीक, अगर अब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाए तो दोनों तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। तो अब देखो ये प्लीज लगा है, मतलब आपसे रिक्वेस्ट किया गया है, आपसे रिक्वेस्ट किया गया है। तो कैसे बनाओगे? कहोगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब इसके बाद इन्फिनिटी टू या प्रीपोजिशन टू लगा दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। प्लीज को हटा के शट द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। क्लियर? अगर आपको लेट से बनाना पड़ जाए, किससे बनाना पड़ जाए? लेट से, तो कहोगे लेट। अब इसके बाद लेट से अगर जैसे आप बनाना चाहते हो तो लेट के बाद ये वर्ब को छोड़ के ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लिख दो। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लिख दोगे लेट द डोर, लेट द डोर। अब इसके बाद मैंने बोला था बीई का प्रयोग करोगे, लेट द डोर बी शट। और शट 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 इसका तीनों फॉर्म होता है, शट 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 तीनों फॉर्म होता है। नोट करिए इसको, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया? अब इसके बाद इसमें अगला सेंटेंस जानते हैं। एक दूसरा मैं आप लोगों को सेंटेंस बोलूं उसको करिए। जैसे मैं कहूं पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। ठीक, पोस्ट दिस लेटर। अब देखो आप अगर इसको यू आर से बनाना चाहते हो तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड से बना सकते हो। ठीक, इसको क्या कैसे बना सकते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड से। लेकिन ये पता नहीं यू आर रिक्वेस्ट की बात किया है कि ऑर्डर की बात किया है। इसको लेट से बनाएंगे तो कहोगे लेट, क्या कहोगे? लेट, लेट दिस लेटर, दिस लेटर बी पोस्टेड। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। बी लगाने के बाद इसका थर्ड फॉर्म लगाओगे। एक मैं दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को बोलता हूं, उसको जरा करिएगा। अगला एग्जाम्पल है डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड। क्लियर? इसको दोनों से बना सकते हो, लेट से भी बना सकते हो, यू आर से भी बना सकते हो। अगर मैं कहूं यू आर से तो कहोगे यू आर, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। अब देखो ऑर्डर टू, ऑर्डर्ड
सॉरी, यू आर ऑर्डर्ड, इसके बाद नेगेटिव है तो लिखोगे नॉट, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू किल द बर्ड, नॉट टू किल द बर्ड। क्लियर? लेकिन इसमें बड़ा तामा झामा होता है यार, यू आर ऑर्डर्ड लगेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, तो डायरेक्ट इसको लेट से बना दिया जाता है। किससे? लेट से। अगर लेट से बनाओगे तो कहोगे लेट द बर्ड, लेट द बर्ड निगेटिव आया है तो इसके तुरंत बाद नॉट लगा, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, नॉट बी किल्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। अगर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा तो ऐसे बनाओगे, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। ध्यान रखना 90% ये सही होता है, कभी कभी ये। अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो ये वाला मारिएगा, अगर दोनों साथ में मिल जाए एग्जाम में, वैसे देगा नहीं। बाय द वे, अगर दोनों एक साथ एग्जाम में दे देता है तो आप इसको टिक करिएगा, इसको नहीं। ये 90% सही होता है, ये 10% सही होता है, मतलब परसेंटेज का चांस इसका ज़्यादा है। क्लियर? इसको मैं इरेज करता हूँ, एक दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ। एक दूसरा सेंटेंस है, क्या है? डू नॉट एब्यूज राम, डू नॉट एब्यूज राम, डू नॉट एब्यूज राम। तो इसका लेट से बनाओ। कैसे बनाओगे? लेट से क्या बनाओगे? आप लोग भी बनाइए, लेट राम नॉट बी एब्यूज्ड, लेट राम नॉट बी एब्यूज्ड। लेट लगा के ये आप सब ऑब्जेक्ट लिख दोगे, लेट राम नॉट बी एब्यूज्ड। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो लेट से नहीं बनते, जो लेट से नहीं बनते। जैसे मैं कहूँ कि प्लीज़ गो टू स्कूल, कुछ ऐसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो लेट से नहीं बनते हैं, जो लेट से नहीं बनते। जैसे मैं कहूँ प्लीज़ गो टू स्कूल, प्लीज़ गो टू स्कूल। तो देखो, आप अगर यू आर से बनाना चाहते हो तो अक्सर ये देखो आता नहीं है, लेट से आएगा। तो अगर आप लेट से बनाना चाहते हो तो लेट द स्कूल बी गो। अब ये आपका लेट से बन नहीं पाता है, ये आपका लेट से बनेगा नहीं, तो इसको हमेशा यू आर से बनाना पड़ेगा। किससे बनाना पड़ेगा? यू आर से। ये लेट से नहीं बनता है। बनाने को बना दोगे आप, लेकिन वो गलत माना जाएगा। कहोगे यू आर, प्लीज लगा तो रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। एक दूसरा सेंटेंस लिखिएगा, वो भी लेट से नहीं बनेगा। जैसे कहा जाए, किधर है भाई, मिल जाए, प्लीज गिव हिम अ बुक, प्लीज गिव हिम अ बुक, प्लीज गिव हिम अ बुक। क्या बोलोगे? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ बुक। अगर लेट से बनाओगे कहोगे लेट अ बुक टू बी गिवन, लेट द बुक टू बी गिवन हिम, ये अटपटा हो जाएगा। दूसरा एक सेंटेंस में बोलता हूं, उसको करिएगा, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, 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 ओबे द
रूल्स ऑफ द रोड। क्लियर? इसको जरा आप बना के बताइए कि इसका क्या होगा पैसिव वॉइस। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, बनाइए। तो चलिए मैं बताता हूं। अब देखो यहां ओबे है, अगर ओबे आ जाता है तो मतलब यहां आपको एडवाइस किया जा रहा है। ओबे आता है तो एडवाइस की बात की जाती है। कहोगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ रोड। देखो हमने बोला यू आर, अगर एडवाइस, रिक्वेस्टेड, कमांड, ऑर्डर्ड है उसको लिखोगे, फिर टू लगाओगे, बाकी पूरा पूरा ऐसे ही कॉपी कर दो। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, रूल्स ऑफ द रोड। क्लियर? ये आपका हो गया। तो आप लोगों का पैसिव वॉइस जो है फिनिश होता है, लेकिन क्या है, लेकिन ये है कि अगर आप लोगों को लगे कि हाँ थोड़ा बहुत और क्वेश्चन कराया जाए, इसका और प्रैक्टिस कराया जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा हाँ इसका और प्रैक्टिस कराया जाए। तो और प्रैक्टिस में क्या है कि मैं और अच्छे अच्छे इसके जो है सेंटेंस ढूंढूंगा और आप लोगों से उसका पैसिव वॉइस बनवाऊंगा। क्लियर? तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो तभी ये हो पाएगा, नहीं तो आप लोगों का ये पैसिव वॉइस फिनिश हो जाता है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करोगे तो मैं अगला जो है चैप्टर लेकर आऊँगा नरेशन। अगर मैक्सिमम अगर 10 लोग, उस 10 लोग से कम नहीं, अगर 10 लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देते हैं कि हाँ नहीं अभी पैसिव वॉइस का और जो है प्रैक्टिस करवाइए, तो मैं उसका प्रैक्टिस करवा दूंगा। 2-4 लोग कहेंगे तो यार आप लोगों का सम्मान रहेगा, लेकिन फिर 2-4 लोगों के लिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ठीक? एक दिन का आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। 2-4 लोग, बाकी लोग कहेंगे यार क्या ये सब बार बार हो रहा है। अगर 10 लोग कहते तो हाँ चलो ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लगे क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक? ओके, थैंक यू।